वो जय श्री राम से काम चलेगा या वह का नौकरी से काम चलेगा? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से पूजा करने से पेट भर जाएगा। आप पूछती हैं राम को? मैं ना पूछूँ है का, आप क्यों नहीं पूछती राम को? वो ना उस चीज से लगाव। अच्छा, आप अम्बेडकरवादी लग रही हैं। हाँ, खुशी महसूस हो रही है। हम बहन जी के उसमें आने पे खूब नाचे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में। यहाँ पर अभी बहन जी की जो रैली है वो ख़त्म हुई है। कुछ लोग मिल गए हैं हमें रैली से जो निकले हैं। जी, क्या नाम है आपका? गीता भारती। गीता जी, आज बहन जी आई थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि बहन जी ही अब के देश की मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है वही बने बहन जी। हम पूरा संग देंगे बहन जी का, वोट देंगे भाई, वोट देकर बीजेपी प्राप्त करेंगे। बहन जी गरीब लोगों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। और मोदी जी के वहाँ में तो गरीब बच्चों की नौकरी न लग रही, जो जाते हैं पुलिस में भर्ती हो के लिए जाते हैं, उनमें डंडा मार मार के भगाते हैं। पेपर लीक होता है। पेपर भी लीक होगा, अभी हुआ ना फरवरी में, वो लीक कर दिया का। लेकिन इस बार तो जो है वो अग्निवीर भी लाए, स्कीम नहीं, 4 साल की नौकरी। वो फर्जी रहती है उनकी, कहते कुछ है होता कुछ है हैं। और बहन जी ने का राशन देते हैं, राशन भी ढंग से ना मिलता। अब है गेहूं के टाइम में है बाजरा दे रहे हैं। अब पब्लिक गर्मी में बाजरा खाएंगी, पब्लिक बाजरा खाएगी गर्मी में, जो बाजरे के टाइम उस टाइम बाजरे ना मिलो। जाड़े में क्या मिला था? जाड़े में का मक्का मिली और वो भी मिला, गेहूँ और चावल भी। चावल कम, गेहूँ कम दे में, चावल ज़्यादा दे में है। और अब है का गेहूँ दे, बाजरा दे रहे हैं ज़्यादा। अब हमारे 5 यूनिट आ रही हैं, 1 यूनिट पे है का बाजरा मिला, है का 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, एक में 10 किलो है का वो मिला बाजरा, 8 किलो चावल मिले। तो बाजरा यूज कर रहे हैं, आप क्या लग रहा है? हम क्या करें तो फिर बेच देवे ना, हमारे भैंस ढोर डंगर है ही ना। तो बाजरा क्यों नहीं खा सकते आप गर्मी में? गर्मी कैसे बीमार पड़ेंगे हम खा के। तो आपने कहा भी हमें बाजरा नहीं चाहिए, आप गेहूँ दो या चावल दो। वो है का डीलर है का डांट लगा लूँ, पीछे से मिला तो मैं क्या करूँ? थोड़ा क्या ना। अच्छा, ये बताइए बहन जी के अच्छे काम बताइए मुझे, 5 काम अच्छे जो बहन जी सरकार में किए गए थे। बहन जी की सरकार में बिगर रिश्वत की नौकरी लगती थी हैं। और बहन जी सब पे ध्यान देती थी, गरीब आदमी के मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। और मोदी जी ऐसा कुछ ना कर रहे, बस राशन दे के बहकाते रहे में, और कुछ ऐसा अच्छा काम ना हो रहा। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा गांव भी नंगला हुकम सिंह जेवर में ही आ रहा है, एयरपोर्ट में विस्थापन में। अब जैसे मान के चलिए विस्थापन नीति पे भी आप आइए। अब जैसे कि हमारे पास 500 मीटर वर्ग गज है ज़मीन जिसमें मकान बन रहा है, तो अभी जो है सरकार जो है ये दे रही है कुल 50 मीटर एक परिवार के लिए। अब 450 मीटर की और हमारी कटौती है रही है जी। मुआवजा तो दे रही है बारे में। मुआवजा क्या है, कुछ भी मुआवजा ना, सिर्फ एक बंदे के लिए जो है 5-5.5 लाख रुपया दे रही है। और रोजगार की वजह से जो बच्चे खुश हैं, जमीन क्यों दे रहे हैं अपनी सरकार को? खुश ना जी होता है, वैसे कैसे ही मान लो, बस प्रेशर मान लो, मजबूरी मान लो, दबाव में जमीन ले जा रही है, मतलब कैसे ही मान लो जी। अब मैं कहा कहूँ जी, बताओ, ईमानदारी तो ये हुआ है। और नहीं कायदा तो एक है, जो 500 वर्ग मीटर जमीन हम पे, तो 500 ही देनी चाहिए। और बालिग नाबालिग में अंतर समझते हैं ये लोग। अब जैसे ये लड़का है, अब मान के चलो हमारे पास 4 लड़का हूँ, ये सबसे छोटो है, 3 18 प्लस है। अब इसके लिए तो ना 5 लाख रुपया है ना प्लाट है। अब ये बताओ, ये कोई कहीं बाहर पे थोड़ी आके रहे तो हमारी वारिस है। ये जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, इस पर तो बहुत ये जो कह रहे विकास कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे देश का सबसे बड़ा। देखो, अगर एयरपोर्ट की बात आए तो एयरपोर्ट बन जाता अब से 10 साल पहले, जब बहन जी की सरकार थी। तब कांग्रेस की नीति कुछ ऐसी रही जिस वजह से एयरपोर्ट ना बन पाया, वरना ये तो एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बहन जी का प्रोजेक्ट था। जितना भी विकास करा, चाहे वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, मान्यवर काशीराम हॉस्पिटल हो, गौतम बुद्ध सर्किट वो हो, F1 रेस का वो हो जी, तो ये सब बहन जी के प्रोग्राम है, बहन जी के प्रोडक्ट हैं सारी। तो बताओ इसमें बीजेपी का क्या है, कांग्रेस का क्या है? इसमें सब बहन जी के काम है। यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जितने भी, और बहन जी एक बार और आ जाती तो अब तक के बुलंदशहर तक का नंबर था, बुलंदशहर चमक जाता अब की बार में। रैली हुई है बहन जी की आज सिकंदराबाद क्षेत्र में, क्या लग रहा है, क्या मायने हैं इस रैली के? सर, आप देख रहे हो जितना भी यहाँ ज़्यादातर क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज, जो बहन जी ने जिसको सम्मान देने का काम करो, जो बीजेपी से जो क्षत्रिय समाज है वो छिटक रहा है, और बीएसपी के पक्ष में आ रहा। आप देख लो कितना जन सैलाब है, बहुत अच्छी माहौल है इधर। लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ हैं राजपूत, तो ठाकुर नहीं है जी। कसम, गंगाजल और लोटा हाथ में ले लेकर कसम खाई है क्षत्रिय समाज ने। क्षत्रिय समाज में बीजेपी से मिला क्या है, बताओ क्षत्रिय समाज को क्या दिक्कत है? बीजेपी से क्षत्रिय समाज इस दिक्कत है। देखो बीजेपी में क्षत्रिय समाज का कितना बड़ी जनसंख्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बताओ क्या टिकट दिए हैं बीजेपी ने क्षत्रिय समाज को? राजनाथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एक गृह मंत्री से क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री है वो, रक्षा मंत्री जी क्या हो जाएगा अकेले से? और भी तो समाज है। राजपूत हमेशा बीजेपी के साथ रहे, क्या लग रहा है कि बीएसपी के साथ आएंगे राजपूत? राजपूत हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी राजपूतों को हमेशा ठगती रही है।
और अगली बार बसपा के साथ आएंगे? बिल्कुल बसपा के साथ आएंगे। बसपा ने उचित सम्मान दिया। 400 सीटें आ जाएंगी इस बार बीजेपी की, तो संविधान खत्म कर देंगे। सर संविधान किसी पे ना खत्म हो ना होवे। बीजेपी आ जाओ या बीजेपी जैसे और 2-4 आ जाओ, संविधान किसी पे खत्म ना होवे। कितने भी आ जाओ, बीजेपी 400 का है, 4000 भी बोलने लगे। ये जुमलों की सरकार है। संविधान से क्या दिक्कत है भाजपा वालों को? सर संविधान ये मानने वाले लोग कहाँ हैं संविधान को? बीजेपी आरएसएस के। आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे संविधान वो नहीं लहराया, भारत का झंडा तिरंगा। तो ये बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, ये संविधान मानने वाले कहाँ लोग हैं? ये तो मजबूरी में मानने पड़ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये तो मजबूरी में मान रहे हैं संविधान को। ये कितनी भी कोशिश कर लें, चलेंगे संविधान के ही दायरे में रह के। लेकिन जो 140 करोड़ लोगों का देश है, कह रहे हैं मोदी मेरा परिवार है। सर अगर वो मोदी जी बोल रहे हैं पूरे देश को परिवार है, क्या मणिपुर में जो महिलाएं जो नंगन घुमाई गई थी, क्या वो परिवार में नहीं थी? क्या वो भारत से अलग है? वो रैली आज हुई है बहन जी की सिकंदराबाद में, कितना लग रहा है भरोसा कि जीत जाएंगे इस सीट पर? अच्छा देखो, इस सीट पे जो है ये ठाकुर सोलंकी जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे जी, कम से कम। बसपा को क्यों वोट देंगे राजपूत? हाँ जी, मैं बताऊंगा। बसपा को ये वोट ये देंगे जी राजपूत, क्योंकि इन्हीं राजपूतों के संग ये जो सांसद है अब तक बीजेपी के, उन्होंने कार्यशैली ठीक ना रही उनकी अपेक्षा। अच्छा। कहीं भी देख लो, इनके मान सम्मान मानो या कोई विकास मानो, कुछ भी इनकी नहीं करी। लेकिन जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ, वो इतना बड़ा पद दे रखा है राजपूतों। हाँ, उनको जो पद तो दे रखा हो राजनाथ जी ने, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं, राजनाथ जी हों या उनके कर्मचारी, ये लोग इनके सुनते ना हैं। यही नोएडा वही नोएडा है जिस पे मतलब जो है ये प्रतिमा के ऊपर, अच्छा, मिहिर भोज। हाँ मिहिर भोज के ऊपर इन्होंने समाज बांटने का काम करो जी। अच्छा। हाँ, तो यह वजह थे वो ना, ये शुरू से जो बीजेपी जो आई है सत्ता में, तो ये जो है बीजेपी जो आई ना, ये ठाकुर समाज की वजह से आई और आज जाएगी भी ठाकुर समाज की वजह से जी। ये पंचायत भी कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग जगह जगह पर, कुछ इसमें कुछ मन फुटाव है क्या बीजेपी में? बीजेपी में फुटाव नहीं, बीजेपी के जो सांसद जाते हैं जहाँ, वो शुरू में तो विकास की बात करते हैं, ये मतलब झूठ ज़्यादा बोले हैं, तो यह वजह से जो है इनसे अब का मन हट रहा है। जो वोट बैंक है वो घट रहा है लगातार बीएसपी का 2012 से। देखो वोट बैंक कहीं ना घट रहा हो, 12-13% पिछली बार भी रहे हो। मोदी जी ने इतने झूठ बोले, इतने जुमले फेंके, लोग जो है, पब्लिक जो है थोड़ी सी वहाँ में बहक गई। वरना तो इनके पास में कुछ ना, बीजेपी के पास में 10 साल का शासन देख लिया बीजेपी को। मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी ना, जुमलाबाज है मोदी जी। कह रहे 33 लाख करोड़ का निवेश किया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। देखो मोदी जी बड़ी योजनाएं देते हैं, जैसा कि 15 लाख की योजना दी, 2 करोड़ रोजगार का योजना दी। फिर अमित शाह जी पीछे सफाई देने आ जाएंगे, ये तो जुमला था, है ना। मोदी जी बड़ी योजनाएं फेंकते हैं और पीछे से अमित शाह जी आते हैं कि ये तो जुमला है, ये तो हो ही ना सके, जनता को भी पता है, तो क्यों जुमले में फंसे? फिर सवाल ये भी है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कितनी बड़ी ताकत है बहन जी? मजबूती से लड़ रही हैं, हर क्षेत्र में देख लो। देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है हमारा देश, जो ना तो बीजेपी की बपौती है ना कांग्रेस की बपौती है। अरे बहुजन समाज भी है, आदिवासी भी हैं और अल्पसंख्यक समाज भी हैं, दलित समाज भी है, इनका भी तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कहीं। कितनी सीट आएंगी बहन जी इस बार? कम से कम यहाँ में 30-40 सीट आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा में तो 1 सीट है केवल। विधानसभा में ही तो 1 सीट है। देखो बताई ना, एक आंधी सी चली थी, लोग बहक गए। और आपका तो नंगला हुकुम सिंह गांव है, वो शिफ्ट किया जाना है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, तो जो आपको शिफ्टिंग की जा रही है, जमीन कितनी जा रही है? प्रति परिवार कितना, घर के बदले में कितनी जमीन दे रहे हैं? हाँ जी, देखो सर, जैसे कि एक परिवार है, मैं अपने ऊपर ही डाल के कहूँ, हमारे पास जो परिवार 2 भाई हैं, हम 2 भाई हम पे 750 मीटर जमीन है जी, जहाँ घर बन रहा है जी, और वो भी हमारे 3 हिस्सा में आ रही है 750। अब हमें 50 मीटर तो सिर्फ हमारे भैया मिलेगी जी, 50 हमें मिलेगी जी, और जो हमारे 18 प्लस जितना में आपका घर बन रहा है उतने जमीन नहीं मिल रही है क्या आपको? उतनी दे रहे जी, उतनी विकास करके तो दे रहे होंगे ना जमीन का। विकास कच भी ना जी, जहाँ ये दंगे वो और बेकार जमीन है जी, पर लेकिन मजबूरी है जी, कहा कह सकें जी। जो आपके देवी देवता हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो उनके बदले में जमीन मिल रही है? जोहड़ है, तालाब है, या कोई पंचायत घर वगैरह है? हाँ, इनके लिए तो बोल रहे थे साहब, एडीएम साहब बोल रहे हैं या फिर दे दिए? दही ना जी, अभी बोल रहे थे। जो गांव शिफ्ट किया गया है वहाँ हमारा मतलब शिफ्ट होने वाला है। लोग खुश हैं गांव शिफ्ट होने से?
ना खुश तो कुछ भी ना जी, एक तरह से खुश होए कि पूरी ज़मीन मिले हमारी जितनी जा रही है रहने की। अब वहाँ 50 मीटर मिलेगी, सब 50 में कैसे गुजारा होगा। किसी के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे उसके नाबालिग हैं। जैसे बालक खड़े हैं अभी छोटे छोटे, जब ऐसे बच्चे हों तो इनको तो एक को भी ना मिल रही कहीं गवर्नमेंट से ज़मीन, तो बताओ 50 में तो 12-12 गज आई, 12 गज में का गुजारा हो जी, आप ही बताओ। और जिनके 18 प्लस हैं उन्हें 50-50 मीटर परिवार बसाने के लिए नहीं किया था आपने इस बारे में? तो बहुत काफ़ी करे, राकेश टिकैत जी भी ने भी धरना दिया 0 पॉइंट पे, और भी कई जगह भी, लेकिन जी कोई नासल पर नहीं आई। तो एयरपोर्ट का जो प्रतिफल आपको कायदे से नहीं मिल रहा है? ना कायदा ते ना मिलेगा जी। लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। देखो जी, एयरपोर्ट तो बन रहा है, अब एयरपोर्ट तो बन रहा है गवर्नमेंट में, जबकि कोई कमी ना आए। हर जगह गवर्नमेंट जो प्लाट दे रहे, जिन पे जो बेचारे गरीब आदमी हों, हाँ भूमिहीन, 100 गज जी 150 गज, और हमारी ज़मीन के बदले में ही 85 मीटर मिले जी, बताओ। 50 मीटर में घर बनाइए आप, भैंस भी वहीं रखी। मतलब भैंस कहाँ बन जाएंगी बाबा, 3-4 भैंस तो वहीं पे हैं, ट्रैक्टर खड़े करने कुछ गए ना, कहाँ कहते। तो आपने विरोध किया कहीं? बराबर करो जी, विरोध तो बराबर चल रहे क्या कह रहे अधिकारी? कहने का आपकी जो प्रक्रिया चल रही है वही करेंगे। अब एयरपोर्ट तो शुरू होने वाला है सितंबर में। हाँ जी, अब पता लगे जी ये क्या दें जी क्या ना दें, ये मालिक जाने साहब। आप हवाई जहाज में तो बैठ पाओगे ना जी, हमें कैसे बैठा लेंगे, नौकरी तो हम देंगे ही ना, हमें तो देखने भी ना जान देंगे बाबा हवाई तो बहुत दिए जा रहे हैं वहाँ पर। ना जी ना, ये नौकरी भी ना मिलेगी हमें एयरपोर्ट पे, और ना ही हमें वहाँ जान देंगे, जाटे में बाउंड्री है जाएगी और सिक्योरिटी बारे सोटर न लेकर साहब न्यो भी ना पता लगेगी ये ज़मीन हमारी। तो आपको फिर ये मुगालते में रखा हुआ है? हाँ बस झांसे में जी, है ना जी, अब झांसे में ही रखा हुआ है। अब मानो ऐसे 4 बच्चे हैं किसी पे, मैंने बताई ना, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चे ने ये भी 18 प्लस ना आया अभी, तो ये भी बेचारा नुकसान में। तो यह वजह से जो है हम तो सोच रहे बहन जी आए, हमारी कॉलेज भी दिए बहन जी ने, और तुम्हारे अस्पताल दिए बहन जी ने, शिक्षा दी बहन जी ने, नौकरी दी बहन जी ने, तो बहन जी आए हमारी तो बहुत ही अच्छी बात।